जो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड। बेटा सबसे पहला सवाल आपका ये है कि कहते हैं ना कि जो फेथ है, जो विश्वास है, वो तो पहाड़ों को भी हिला सकता है ना। एक जो फेथ है, आपका विश्वास है, वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है। बट सवाल ये है कि हमें अपना फेथ रखना किस में चाहिए, हमें किस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए, इसी बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के जो आपके मेन प्रोटेगोनिस्ट है वो है लेंचो। लेंचो कौन है? लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। ठीक है, लेंचो आपकी एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। ठीक है, जिसकी जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी क्रॉप्स बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, बर्फ़ के जो ओले होते हैं, हेल स्टोन्स होते हैं, उसकी वजह से ख़राब हो जाती है और उसके पास कुछ नहीं बचता। तो वो क्या करता है, वो लास्ट में देखता है हेल्प फ्रॉम गॉड कि मुझे तो भगवान से ही मदद लेनी होगी, और वो भगवान से पैसों की डिमांड करता है 100 पैसों की। अब हमें ये पढ़ना है कि क्या उसे वो 100 पैसों मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो किससे मिलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है लेंचो के घर का। बेटा आप लोगों में से जो भी विलेज के हैं या कोई विलेज गए या गाँव गए, आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है कि ये आपका खेत है। ठीक है, ये आपकी क्रॉप्स है, इसके बीच में ही वो लोग अपना घर बना लेते हैं, या फिर यहाँ बनाते हैं, किसी भी एक कॉर्नर में वो अपना घर बना लेते हैं, वहीं से वो अपनी खेती पे नज़र भी रखते हैं। ठीक है, और वहीं पे वो रह के अपना गुजारा भी करते हैं। सेम लेंचो का घर था। अब लेंचो क्या कर रहा था, लेंचो आसमान की तरफ देख रहा था, कब बारिश आएगी, कब बारिश आएगी, थोड़ी सी बारिश आ जाए तो उसकी जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। और जो उसकी वाइफ है वो क्या कर रही थी, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यानी कि वो खाना तैयार कर रही थी। जो बड़े बच्चे हैं वो भी फील्ड में खेल रहे थे और जो छोटे हैं वो थोड़े घर के पास खेल रहे थे। और तभी वुमेन ने सबको बुलाया कि चलो चलो जल्दी सब आ जाओ, खाना तैयार हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही वो खाना खाने बैठे, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश आएगी और बारिश आने लगी। जैसे ही बारिश आई तो एक फ्रेश एयर आई। ठीक है, और लेंचो ने अपना खाना छोड़ के क्या किया, लेंचो बाहर चला गया उस बारिश को देखने। अब जब बारिश हो रही थी तो लेंचो का मन बहुत खुश था। क्यों खुश था? कि भाई बारिश हो गई, अब मेरी क्रॉप्स और अच्छी हो जाएंगी, थोड़ी सी बारिश की तो ज़रूरत थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो बारिश है जिसको वो कॉइन्स कह रहा था कि जो बड़ी बारिश की बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेज है और जो छोटे हैं वो 5 के हैं, वो कॉइन्स की तरह है बारिश। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बारिश जो है हेल स्टॉर्म में बदल गई। धीरे धीरे वहाँ पे तूफान आ गया और बर्फ़ के ओले, हेल स्टोन्स, ये लिखा हुआ है ना बेटा, लार्ज हेल स्टोन जो है वो गिरने शुरू हो गए। आपके जो बर्फ़ के ओले हैं वो वहाँ पे गिरने शुरू हो। अब लेंचो काफ़ी घबरा गया। लेंचो ने कहा अगर ये थोड़े टाइम तक चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन बच्चे तो अनअवेयर है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे तो बाहर जाके खुश हो रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे आप लोग भी करते हो ना कि बारिश आती है तो फटाफट से बाहर जाके देखते हो कि अरे ये तो बर्फ़ के ओले हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, हाथ में पकड़ते हो, है ना। ऐसे ही बच्चे कर रहे थे। बट लेंचो क्या कर रहा था, लेंचो प्रे कर रहा था कि बस जल्दी से ये खत्म हो जाए, क्योंकि ये तो बहुत बुरा होता जा रहा है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो भाई मेरी तो सारी फसल ही खराब हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। जब वो हेल स्टॉर्म रुका तो जो लेंचो की फील्ड थी, जो उसकी खेती थी, वो क्या थी, वो पूरी वाइट हो चुकी थी, जैसे कि नमक से ढक गई हो। एक भी पत्ता नहीं बचा था, एक भी पेड़ पे। ऐसी वो डिस्ट्रॉय करके गई थी उस कॉर्न को। ठीक है, सारे फ्लावर खत्म हो चुके थे और जो लेंचो की जो आत्मा है, लेंचो की सोल है, वो सैडनेस से भर गई थी। अब जब स्टॉर्म चला गया तो वो अपनी खेत के बीच में खड़ा है लेंचो, देखो। अब वो देख रहा है कि चारों तरफ कुछ नहीं बचा। अब वो कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट, यानी कि एक ग्रुप होता है इंसेक्ट्स का, जो ग्रुप में घूमता है, मतलब एक झुंड में घूमता है और क्रॉप्स को खराब करता है। वो कहता है वो भी जब आके क्रॉप्स को खाते हैं ना तो वो कुछ तो छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस तूफान ने, इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ। वो उनके लिए बहुत सॉरोफुल नाइट थी। क्यों सॉरोफुल नाइट थी भाई? उनकी तो खेती खत्म हो गई। अब वो खेती नहीं बची तो वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? ठीक है, अब उसकी वाइफ भी सोच रही थी यार क्या करें, हम तो भाई बर्बाद हो गए। बट फिर वो एक ही बात सोचते हैं कि भाई कोई भी भूखा नहीं मरता, जो भी आया है, जो भी इस धरती पे है, वो भूखा तो मरेगा नहीं। ठीक है, और लेंचो के दिमाग में सिर्फ एक ही होप थी। लेंचो के दिमाग में क्या सिंगल होप थी बेटा? हेल्प फ्रॉम गॉड। ये आपका मेन है। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और लेंचो अपने दिमाग में यही सोच रहा था। अब ये देखो, लेंचो जो है ना बेटा, लेंचो क्या है, पूरे दिन खेती बाड़ी करता है, पूरे दिन जानवरों की तरह खेत में लगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसे लिखना आता था, यानी कि वो पढ़ा लिखा तो था। ठीक है, अब उसने क्या किया, संडे में ब्रेक लिया उसने और एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। लेटर किसको लिखा? लेटर टू गॉड। और गॉड को क्या लिखा कि गॉड अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं और मेरा पूरा परिवार पूरे साल तक भूखा रहेगा। हमें 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि हम अपनी फील्ड को दोबारा उगा सकें, वहाँ पे दोबारा खेती कर सकें। और जब तक हम खेती करेंगे तब तक हमें सर्वाइवल के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, खाने पीने के लिए। तो आप हमें 100 पैसों दे दो, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म आया था उसने तो भाई सब बर्बाद कर दिया। उसने लेटर लिखा गॉड को, एड्रेस कर दिया टू गॉड, और जाके वो मेल बॉक्स में उसे डाल के आ गया। ठीक है, अब जब एम्प्लॉयज़ ने वो जो लेटर निकाले तो एक एम्प्लॉय ने देखा लेटर टू गॉड, उसने उस लेटर को पढ़ा तो वो बहुत हंसने लग गया। अब वो हंसते हंसते उस लेटर को ना पोस्ट मास्टर के पास लेके गया। पोस्ट मास्टर कैसा है बेटा? अ फैट एमिएबल फेलो, यानी कि बहुत मोटा और मजाकिया इंसान है। वो भी इसको देख के बहुत हंसने लग गया, लेकिन हंसते हंसते बेटा, हंसते हंसते ही टर्न सीरियस। वो एकदम सीरियस हो गया। क्यों सीरियस हो गया? वो ये देख के सीरियस हो गया, यार क्या भरोसा है इसका भगवान में। बेटा फेथ, कितना फेथ कैसे है? वो सोचते काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता जितना इस इंसान के अंदर है जिसने ये लेटर लिखा है। अब वो चाहता था कि उस जो राइटर है, यानी लेंचो है, लेंचो का जो फेथ है वो गॉड से ना हटे, यानी कि उसका विश्वास ना टूटे। तो वो पोस्ट मास्टर ना एक आइडिया लाता है कि चलो हम इसकी मदद करते हैं। वो अपने सारे एम्प्लॉइज़ को कहता है कि भाई जितना तुम कर सकते हो उतनी हेल्प कर दो। ठीक है, अब 100 पैसों तो बहुत बड़ी एक अमाउंट थी, वो तो वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने फिर भी धीरे धीरे कोशिश करके सबने अपनी सैलरी में से पैसे दिए, और कितने पैसे इकट्ठे कर दिए? 70 पैसों। उन्होंने एक एनवलप निकाला, उसमें 70 पैसों डाले, उसे एड्रेस किया लेंचो को, है ना, और लास्ट में यहाँ लिखा गॉड।
यानी कि ये गॉड की तरफ से है। अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उस लेटर को अपने हाथ में ले रखा था। लेंचो जब उसे लेने आया ना, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि ये चैरिटी का काम तो मैं ही करूँगा। उसके मन में बहुत खुशी थी, वो बहुत खुश था कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, मैं किसी के विश्वास को टूटने नहीं दे रहा, तो ये शुभ काम तो मैं अपने हाथ से ही करूँगा। और जैसे ही उसने वो लेटर दिया उसको, लेंचो ने उस लेटर को लिया और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। एक तो होता है ना कि भाई आप लेटर लिखोगे गॉड को और आपको रिप्लाई आ रहा है तो आप सरप्राइज हो जाओगे, हैं गॉड ने कैसे जवाब दे दिया, भगवान तो किसी को जवाब ऐसे नहीं देते, मुझे कैसे लेटर मिल गया। बट वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, उसके लिए बहुत नॉर्मल था। क्यों? क्योंकि उसका फेथ इतना था, उसका भरोसा इतना था भगवान के ऊपर। ठीक है। और जब उसने खोला और उसने काउंट किया और उसने देखा कि इसमें तो सिर्फ 70 पैसोज है, तो ये देख के लेंचो बहुत गुस्सा हो गया। लेंचो को बहुत गुस्सा आया। ठीक है। उसने क्या किया, वो सीधा काउंटर पे गया, उसने वहाँ से एक इंक ली और एक पेपर लिया और वहाँ पे सीधा गॉड को क्या किया, उसने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। और लेटर में क्या लिखा कि गॉड, मैंने ना आपसे 70 पैसोज मांगे थे, वो मैंने आपसे 100 पैसोज मांगे थे और मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज आए हैं। आप जो मेरे बचे हुए 30 पैसोज है वो भी आप मुझे जल्दी से दे दो, बट हाँ इस बार आप मुझे ना मेल के थ्रू देना, इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के हाथ मत देना। क्यों? क्योंकि ये तो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि ये तो धोखेबाज लोग हैं, इन लोगों ने मेरे पैसे खा लिए। देखा बेटा, बेचारे पोस्ट मास्टर ने सबकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके लेंचो के लिए 70 पैसोज कलेक्ट करे और एट द एंड आयरनी देखो क्या हुआ कि लेंचो ने उन्हीं को बेईमान बता दिया। ठीक है। आयरनी क्या होती है कि जैसा आप सोचते हो उसका एकदम अपोजिट हो जाना। पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा था, 70 पैसोज देख के लेंचो बहुत खुश हो जाएगा, उनका जो किया हुआ काम है वो सफल हो जाएगा। बट आयरनी देखो हुआ क्या, लेंचो खुश तो हुआ नहीं, उल्टा पोस्ट मास्टर उसके एम्प्लॉयज़ को ही बेईमान कह दिया कि ये लोग बेईमान हैं, इन लोगों ने मेरे पैसे लिए हैं। ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी है कि कैसे पोस्ट मास्टर ने हेल्प करनी चाहिए, बट लेंचो ने उनको ही क्या समझ लिया, बेईमान समझ लिया कि ये तो मेरे 30 पैसोज खा गए। क्लियर। अब इसकी थीम देख लेते हैं बेटा। इसकी जो मेन थीम्स है वो है अनशेकेबल फेथ, यानी कि लेंचो का जो फेथ है वो गॉड में इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि उसने बिना किसी डाउट के ना सीधा गॉड को लेटर लिख दिया और वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। और जब उसे जवाब मिला तब भी वो सरप्राइज नहीं था। क्यों सरप्राइज नहीं था? क्योंकि भरोसा ही इतना था कि भाई जवाब तो आना ही था। काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, ये किससे रिलेटेड है बेटा? ये रिलेटेड है आपके पोस्ट मास्टर से और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं। ये पोस्ट मास्टर ने, लोकल पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या किया, अब सब ने मिलकर अपनी अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा किया और उसकी हेल्प करी लेंचो की। क्यों? ताकि उसका जो एक भरोसा है भगवान से वो उठे ना। क्लियर। नेक्स्ट, आयरनी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया बेटा आयरनी का मतलब, आयरनी क्या होती है कि जो आपने सोचा हो उसके एकदम अपोजिट हो जाना। ठीक है। ये ट्विस्ट है जो एट द एंड ऑफ द स्टोरी आया। क्या ट्विस्ट आया है कि लेंचो को पैसे तो मिल गए बट उसने क्या एज्यूम कर लिया कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने पक्का पैसे चुराए हैं, यानी कि जो 30 पैसों मुझे नहीं मिले ये पक्का इन लोगों ने चुराए हैं। ठीक है। इसलिए वो क्या, उसने क्या किया, जिन जिन लोगों ने उसकी मदद की थी वह उन्हें ही पहचानने में हार गया, उन्हीं को नहीं पहचान पाया। क्लियर। ये आपकी 3 मेन थीम्स है बेटा। मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको उसकी समरी पता होनी चाहिए। क्लियर। सेकेंड, आपको थीम्स अच्छे से पता होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ रीडिंग। बेटा अगर ये सेल्फ रीडिंग नहीं करोगे ना, ये अगर नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर से ही आपको कीवर्ड्स पता चलते हैं। चैप्टर से ही आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे हेल स्टोन्स यूज़ करना है ना, कहाँ पे आपको ये कॉइन्स का मेंशन है कि कॉइन्स यूज़ करने हैं, वर्ड्स उनकी वैल्यू के बारे में बताना है कि वो कैसे रहते हैं, कितने पैसों की डिमांड करी है, गॉड को लेटर कैसे लिखा है, वो सारी चीज़ें आपको इसके थ्रू पता चलती हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शॉर्ट में पोस्ट कर दूँगी, थीम भी पोस्ट कर दूँगी। ठीक है। आपको ये वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।